आता या ठिकाणी आपले जे यातले आजचे तज्ञ मार्गदर्शक डॉक्टर भरत सूर्यवंशी सर आहेत, ते सुद्धा उपस्थित आहेत. त्यांना मी विनंती करतो की आपलं प्रेझेंटेशन या ठिकाणी शेअर करावं आणि जे काय आज आपण बरेच जॉईन होतात त्यांना आपलं जे काही बौद्धिक संपदा अधिकार आहे ते कशा पद्धतीने करायचं बऱ्याच जणांना माहित नाही याबद्दल कसं करायचं आणि त्यांचा जर आपल्याला अजूनही अधिक चांगला रिस्पॉन्स मिळाला तर आपण या ठिकाणी केव्हीके बारामतीमध्ये ऑफलाईन सुद्धा असा कार्यक्रम आपण आयोजन करणार आहोत. तर मी जास्त वेळ न घेता डॉक्टर भरत सूर्यवंशी सर यांना विनंती करतो की आपल्या मार्गदर्शनास सुरुवात करावी. धन्यवाद सर. तुम्ही म्हणण्याप्रमाणे आपण जास्त न वेळ घेता कार्यक्रमाला या माझ्या लेक्चरला सुरू करूया. तुम्ही खूप सारे ॲग्रिकल्चर फील्डमधले आहात, पण ॲग्रिकल्चरमध्ये इंडियामध्ये काय पद्धत आहे? ॲट प्रेझेंट आपल्याकडे प्लांट जर नवीन तुम्ही तयार केला तर त्याला सध्या पेटंट मिळत नाही, प्रोसेसला फक्त मिळतो. आणि ॲनिमल ॲसेट्स काही ॲनिमल्स केला तरी त्याला नाहीये. काही रूल्स असतात, त्याला म्हणतात पेटंट ॲक्ट प्रमाणेच आम्हाला पेटंट तुम्हाला द्यावं लागतं. तर आता मी पेटंट म्हणजे काय, डिझाईन म्हणजे काय, ट्रेडमार्क, प्लांट व्हेरायटी काय, हे सर्व काही तुम्हाला सांगतो. लास्टला इंडियामध्ये काय पेटंट होणार आहे काय नाही तेही सांगू शकतो. तर फर्स्ट ऑफ ऑल मी कुठे काम करतो, आमचं ऑफिस काय, त्याच्याबद्दल तुम्हाला माझे स्लाइड्स शेअर करत करत मी एक्सप्लेनेशन करतो. So I welcome you all for the IPS session on behalf of Rajiv Gandhi, National Institute of Intellectual Property Management, Nagpur. Let us start with the introduction. माझी स्लाइड्स दिसतात का तुम्हाला? येस सर. Okay. So first of all, माझं ऑफिस काय आहे? आमच्या ऑफिसला आम्ही ऑफिस ऑफ द कंट्रोल जनरल ऑफ पेटंट्स, डिझाईन्स, ट्रेडमार्क आणि जिओग्राफी इंडिकेशन असं नाव आहे. आमचे ऑफिसेस जे टेक्निकल काम होतं ते कोलकाता, न्यू दिल्ली, मुंबई आणि चेन्नईला आहेत. ट्रेनिंग सेंटर हे एकमेव इन इंडिया एकच आहे, ते नागपूरमध्ये आहे. आम्ही क्लासरूम ट्रेनिंगही घेतो, ऑनलाईन ट्रेनिंगही कंडक्ट करतो प्रत्येक स्टुडंटला, तो कोणताही फील्ड असो. या कंपनी मॅनेजर्सला, इन्व्हेंटर्सला, सायंटिस्टला प्रत्येकांना आम्ही इथे ट्रेनिंग देतो काय IPR आहे आणि आज आपली बौद्धिक संपदा अधिकार आपण कसं प्रोटेक्ट करू शकतो. अगेन आमच्याकडे ट्रेडमार्क ऑफिसेस पण आहे, जसं की तुमच्या कंपनीचे नाव ठेवता तुम्ही. तर इन ॲडिशन टू 4 वन इज ॲट अहमदाबाद अँड GI जे सरांनी म्हणले की जिओग्राफी इंडिकेशन जे की द्राक्ष हे त्याचे आपलं आहे. नागपूर आणि कुठले आहेत हे दर्शन करण्यासाठी GI ऑफिस म्हणतो, जिओग्राफी इंडिकेशन, ते चेन्नईमध्ये आहे. हे आमचे ऑफिसेस आहेत मुंबई, दिल्ली, चेन्नई आणि कोलकाता. ज्यांना काही IPR काय आहे कळत नाही त्या लोकांनी आमच्या वेबसाईटची नोंद घ्यावी आणि त्या वेबसाईटवर जाऊन पेटंट काय आहे, डिझाईन काय, फॉर्म कोणते लागते हे तुम्ही डाउनलोड करू शकता. हे माहिती दिलेली आहे. अगेन आम्ही जे प्रोग्राम करतो वेबसाईट व्यतिरिक्त इव्हन फेसबुक आणि ट्विटर पण देत असतो. प्लीज सी आवर वेबसाईट इन ट्विटर, मेक ए नोट ऑफ दॅट. इफ यू आर इंटरेस्टेड तुम्ही जॉईन करा आणि त्यांचा फायदा घ्या. आजचा विषय आहे आपला इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बौद्धिक संपदा अधिकार. हा काय आहे? तुम्ही पाहत असाल माझे स्लाइड, मी काय केले, समथिंग इथं ब्लूमिंग, लाइटनिंग दाखवले, ब्लूमिंग दाखवले. म्हणजे काय? माझं सांगायचं तात्पर्य हे आहे की जे बी आयडिया तुमच्या माइंडहून येते, द प्रोडक्ट ऑफ माइंड मीन्स समथिंग आयडिया विच इज अरायझिंग फ्रॉम युअर माइंड इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. ती आयडिया काही असो. फॉर एक्झाम्पल, मायक्रोसीड्स कंपनीच्या सायंटिस्टला नवीन आयडिया आली की मला हीट रेजिस्टंट चिल्ली आणायचे आहे, म्हणजे जो की हीटला पण किती टेम्परेचरवर रेजिस्ट करू शकतो. तो आयडिया आली. खरंच जेव्हा तो प्रोसेस बनवतो, दॅट्स अन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन द फॉर्म ऑफ प्रोसेस. माझ्या मनात आयडिया आली किंवा मला हे तर मिल्टनचं जग आहे, मला नवीन जग बनवायचं आहे, नवीन डिझाईन, देन अगेन इन द फॉर्म ऑफ डिझाईन म्हणजे डिझाईन रजिस्ट्रेशन झालं. जर मला टेक्नॉलॉजी आणलं तर पेटंट. सो एनी आयडिया तुमच्या जे माइंडहून येते आणि तुम्ही प्रोडक्ट ऑफ प्रोसेस मध्ये आणता त्याला आम्ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी म्हणतो. फॉर एक्झाम्पल, डिसेंबर 2019 मध्ये आपला कोरोना व्हायरस आला असा आपण ऐकलं आणि पाहता पाहता तो देशभरात झाला, प्रत्येक कंट्रीमध्ये, म्हणजे प्रत्येक देशात पण आला. पण तेव्हा आपल्याकडे ट्रीटमेंटसाठी काहीच नव्हतं आणि वॅक्सिन पण आपल्याकडे नव्हत्या. तर काय केलं आपल्या सायंटिस्ट लोकांनी, रिसर्च केला
आणि 1 वर्षाच्या आतात आपल्याला कोवॅक्सिन मिळाली, कोविशिल्ड, स्पुतनिक. ही काय आहे? इट्स अन प्रॉपर्टी. हे काय? इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी. कुठून आली? अरायजेस फ्रॉम द माइंड ऑफ सायंटिस्ट. देअरफॉर इट्स अन इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी. नवीन आयडिया आली म्हणून आपण वॅक्सिन वगैरे बनलो, दे इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी. पहिले आपल्याकडे एटीएम मशीन होती का? जेव्हा 2003 मध्ये मी नोकरी लागलो तेव्हा आम्ही पैसे बँकेतून काढायचो, पगार बँकेत व्हायचे. पण आता आपण एटीएम मधून ड्रॉ करतो. व्हॉट इज दिस? इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी. एटीएम कोणतीही आयडिया आपल्या जे माइंडहून येते आणि खरंच आपण ते प्रोडक्टिव्ह प्रोसेस मध्ये आणलो, त्याला आपण इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी म्हणतो. आणखी एक मी सिंपल उदाहरण देतो तुम्हाला. प्रत्येकाकडे आता टू व्हीलर किंवा फोर व्हीलर आहेच. आपण पेट्रोल पंपावर जातोच. तुम्ही पाहताय डे बाय डे पेट्रोलचे डिझेलचे रेट किती वाढत आहेत. हे पाहून जर आपल्यापैकी कोणी या कोणी सायंटिस्टने विचार केला की का नाही आपण बायोडिझेल तयार करू, इट्स अन आयडिया. जेव्हा तुमच्या मनात बायोडिझेल तयार करायची आयडिया आला, actual property in the form of biodiesel or process of production of biodiesel. म्हणजे तुम्ही प्रोसेस कशी बायोडिझेल बनवतात ते पण तुम्ही क्लेम करू शकता. जेव्हा तुम्ही हे फाईल कराल गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया मध्ये, तर रिलायन्स कंपनी म्हणा, HP कंपनी म्हणा, भारत पेट्रोल तुमच्याकडे धावत येतील, तुम्हाला लायसन्स मागतील. किती रॉयल्टी घेता साहेब? घ्या, पण मला लायसन्स द्या. इट्स अन इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी. म्हणून त्याला बौद्धिक संपदा अधिकार म्हणतो. सो इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी म्हणजे जे बी तुमच्या माइंडहून आयडिया येऊन तुम्ही प्रोडक्ट ऑर प्रोसेस बनवता, दॅट्स अन इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी. आपण म्हणतो डेफिनेशन असं आहे त्याचे, इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी जे प्रॉपर्टी दॅट अरायजेस फ्रॉम ह्युमन इंटलेक्ट ऑर इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ ह्युमन क्रिएशन. मग ही प्रॉपर्टी कशी येते बाबा? जेव्हा आपण विद्यार्थ्यासोबत बोलतो या पब्लिक मध्ये बसून आपण डिस्कस करतो, तेव्हा कोणीतरी सोल्युशन देऊ शकतं. आर तुम्ही अभ्यास करत असाल तेव्हा काही सोल्युशन येऊ शकतो. आर तुम्ही ग्रुपमध्ये बसलात, एकटेपणाने बसलात आणि विचार करत आहात, तेव्हा तुमच्या मनात डोक्यात ही आयडिया येऊ शकतो. आपण म्हणतो अरे पिकावर एक रोग आला, त्या रोगावर औषध काय? कधी विचार करतो? जेव्हा आपण डिस्कस करतो तेव्हाच. या सायंटिस्ट लोक फॉर एक्झाम्पल येलोइंग ऑफ लिव्स इन प्लांट, रेड रॉट ऑफ शुगर केन. शुगर केन मध्ये रेड रॉट हे फंगल डिसीज आहे. त्याच्यावर सोल्युशन काय? सायंटिस्ट लोकांनीच ते विचार करून त्याच्यावर रिसर्च करून ते आणतात. दॅट्स अन पेटेंट. कारण ते टेक्नॉलॉजी आणत आहेत ट्रीटमेंट करण्यासाठी. फंगीसाइड्स आहेत, फर्टिलायझर्स आहेत, नवीन नवीन येत आहेत. हे काय? इन्व्हेन्शन, नवीन शोध लावत आहेत. म्हणून त्याला आपण इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी म्हणतो. व्हॉट इज द बॅकग्राऊंड ऑफ इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी? बॅकग्राऊंड काय आहे? प्रॉपर्टी म्हणलं की आपल्या मनामध्ये काय येतो? माझ्याकडे घर आहे, गाडी आहे, बैल बाजार आहे आणि माझ्याकडे शेती पण आहे, मी खूप श्रीमंत आहे, ही माझी प्रॉपर्टी झाली. त्याला आपण टँजिबल, मी आपण टच करू शकतो. बिल्डिंग आहे माझ्याकडे हे, पण इंटँजिबल मीन्स आपण टच करू शकत नाही, तो प्रॉपर्टी आहे इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बौद्धिक अधिकार. त्याच्यामध्ये इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी अँड कॉपीराइट. इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी मध्ये आहे पेटेंट, डिझाइन, ट्रेडमार्क, GI. Let us see what is the background of intellectual property. The property means the idea comes to our mind. We say I'm having car, gold, plot and flat, so I'm rich enough. असं म्हणतो, म्हणजे मेरे पास इतनी सारी प्रॉपर्टी है. लेकिन आपके पास और एक प्रॉपर्टी दैट इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, दैट इज इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, पेटेंट एंड डिजाइन. लेट अस सी वन बाय वन. What is intellectual property? आपल्याला कळलं, we have got, but what is the definition of that? Intangible creations of means we cannot touch that. That is having commercial value, asset like any other form of property. It means यदि तुमने नया बायोडीजल बनाया तो हम उसको बेच के पैसे कमा सकते हैं. Therefore it's asset. ये एक प्रॉपर्टी की तरह asset है. Therefore it's called as an asset like any other form of property. IP, बौद्धिक संपदा अधिकार, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को हम एक्सक्लूसिव राइट कहते हैं. बिकॉज यदि आज आप में से किसी ने फाइल किया पेटेंट की एग्रीकल्चरल डिवाइस फॉर प्लोइंग द फील्ड, नया डिजाइन लाया भाई आपने, तो वो डिवाइस आपने फाइल किया अपने बारामती कॉलेज ने, तो राइट सिर्फ बारामती कॉलेज के साथ ही रहेगा. इट कैन नॉट गिवन टू एनीवन एल्स, नॉट ए प्रिंसिपल, नॉट ए लेक्चर. Therefore it also called as a negative right. Again, IP is also called as an territorial right. It means आप जब इंडिया में फाइल कर रहे हो अपने टेक्नोलॉजी, इट्स वैलिड ओनली इन द कंट्री ऑफ इंडिया. It cannot claim in other like USA,
जापान, जर्मनी। यदि आप उस कंट्री में भी आपका डिवाइस फाइल करना है, डिप्लॉइंग डिवाइस, तो आपको पीसीटी या कन्वेंशनल रूट से वहां पेटेंट फाइल करना चाहिए। जैसे कि यूएस में, चाइना में आपको आपका डिवाइस फाइल करना है तो वहां कर सकते हैं। बिकॉज कैसे करना है, दो रूट है, एक पीसीटी पेटेंट कॉपरेटिव और एक कन्वेंशन, दो वे से आप फॉरेन में भी आपका पेटेंट फाइल कर सकते हैं ताकि आपका राइट वहां भी रह सके। यू कैन क्लेम देयर राइट, नो वन कैन क्लेम योर डिवाइस। अगेन IP is also called as an licensable right. फॉर एग्जाम्पल, यदि जॉन डीर कंपनी जो एग्रीकल्चर के डिवाइस बनाता है, ट्रैक्टर वगैरह, उन्होंने कुछ नया ट्रैक्टर लाया कि जो which helps in the removing of weeds, जो कि अनवांटेड प्लांट्स हम निकालने के लिए जो नया कुछ टेक्नोलॉजी लेके आते हो, तो वो किसी और कंपनी को लाइसेंस कर सकता है और वो कंपनी भी बना सकती है। फॉर एग्जाम्पल, माइक्रोसीड्स ने एक नया प्लांट वेराइटी बनाया, सबका डिमांड आया, तो इट्स नॉट सफिशिएंट टू manufacture more, so that microseeds is giving right to Bizo Sital Seeds Jalna company for more production. So you can license anyone, take the royalty. So it's also called as a licensable right. Let us see, पेटेंट यानी क्या, मैंने बोला कि नया कुछ टेक्नोलॉजी, लेकिन हाउ टू डिफाइन, उसका डेफिनेशन भी होता है। एक्सक्लूसिव, मोनोपोली प्रिविलेज आर राइट granted by the government to the patentee for 20 years. ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देता है, जो पेटेंट फाइल करता है उनके लिए कितने साल के लिए, 20 साल। कब देता है, जब आप पूरा डिस्क्लोज करते हो कि डिवाइस कैसा है, नया कैसा है, कैसे काम करता है, ऑल डिटेल्स और डिस्क्राइब, क्योंकि इट्स एन रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 10(4) ऑफ द पेटेंट एक्ट। अगेन इट्स एन टेरिटोरियल राइट, नॉट वर्ल्ड वाइड, देयरफॉर इफ यू आर फाइलिंग इंडिया, इट्स वैलिड only in the country of India. बहुत लोगों को बोलते हैं कि मैंने कुछ नया निकाला, कुछ नया कुछ किया, बट नया मीन्स रियली इट्स एन इन्वेंशन और डिस्कवरी, ये हमें बहुत लोगों को पता नहीं है। डिस्कवरी यानी फाइंडिंग और एक्सप्लेन समथिंग व्हिच ऑलरेडी एग्जिस्टेड, एंड डिस्कवरी एज सच नो टेक्निकल एफर्ट। फॉर एग्जांपल, तुलसी प्लांट में एक मेडिसिनल इंग्रेडिएंट है, अल्कोलॉइड्स और फिनोलिक कंपाउंड, वो तुम आइसोलेट करते हो, इट्स एन डिस्कवरी। बट कंपोजिशन, जब कंप्राइजिंग दैट अल्कोलॉइड और फिनोलिक कंपाउंड विद एक्सटेंट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ फंगल डिसीज, जब आपको नया इन्वेंशन हो जाता है, उसको आप पेटेंट ले सकते हैं क्योंकि आप फंगल डिसीज को कंट्रोल कर रहे हो। सो इफ इट इज इन्वेंशन, आप वेट मत कीजिए, पेटेंट फाइल करना स्टार्ट कीजिए। अभी हम इन्वेंशन कब करेंगे, आपने एक प्रोजेक्ट लिया हाथ में, वो प्रोजेक्ट नया है तो हम इन्वेंशन कहला सकते हैं क्या, उसको पेटेंट ले सकते हैं क्या? इन्वेंशन मीन्स न्यू प्रोडक्ट और प्रोसेस, जैसे कि एग्रीकल्चरल डिवाइस, प्लोइंग डिवाइस, सोइंग डिवाइस, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फंगल कंपोजिशन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ रेड रॉट ऑफ सुगर केन, या प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ चिल्लीज, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्रिंजॉल, ये सब प्रोसेस हो गए और वो यूजफुल भी होना चाहिए। दे शुड बी नॉवेल, नए होना चाहिए, नॉन ऑबेस, नॉट इन द पब्लिक नॉलेज बिफोर द फाइलिंग डेट। पेपर जब पब्लिश करते तब भी हम चेक करते हैं वेदर माय रिसर्च वर्क, इधर मेरा पेपर पब्लिक में है या नहीं। इफ इट इज नॉट, देन वी आर गोइंग फॉर द publication because it's new, otherwise we don't publish for that, it's in the public domain. तो इन्वेंशन कहना है, आपके मन में आए कि मेरा इन्वेंशन है, तो नया होना चाहिए, प्रोडक्ट का प्रोसेस होना चाहिए और पब्लिक में ना होना चाहिए, तब आप उसको पेटेंट ले सकते हैं। सिंपल एग्जांपल लिया हूं मैं, शार्पनर। बहुत लोगों को पता है शार्पनर क्या है, लेकिन व्हेन आई वाज स्टूडेंट, मैं जब पहली कक्षा में गया, हमको तो एलकेजी यूकेजी नहीं था, Then I was not knowing sharpener, हम ब्लेड लिए, पेंसिल लिए, उससे शार्पन करते, अच्छा नहीं आता था, लेकिन सीए बूशर ने लेके आया था ये 1822 में, हमको पता नहीं था। अभी सब लोगों को पता है ये टेक्नोलॉजी है, नया है, कोई लेके आया। उसी तरह आप जो भी नया डिवाइस लेके आते हो, कंपोजिशन लेके आते हो, प्रोसेस वो पेटेंट में आ जाता है, आप उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में प्रोटेक्शन ले सकते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब किसने लाया, सबको पता है, थॉमस अल्वा एडिसन। टेलीफोन किसके लाया, सबने को पता है। एरोप्लेन किसने लाया, राइट ब्रदर्स। ये फर्स्ट टाइम क्यों, बिकॉज दे आर ब्रिंगिंग द न्यू टेक्नोलॉजी, दे आर कॉल्ड एज एन इन्वेंटर। आप बहुत सारे
बहुत सारे पीएचडी किए होंगे, प्लांट ब्रीडिंग्स में किए होंगे, न्यू प्लांट वेराइटीज में किए होंगे या जेनेटिक्स में किए होंगे, लेकिन यू आर नॉट साइंटिस्ट जब तक आपके हाथ में पेटेंट नहीं होता है। जब पेटेंट देंगे तभी आपको इन्वेंटर कहलाएंगे, नहीं तो आप साइंटिस्ट ही रहोगे। तो ये लोग क्या है, इन्वेंटर, क्योंकि पहली बार टेक्नोलॉजी लाए। आप मुझे बताओ, ये टेलीफोन तो सबने देखा है, मराठी मूवी में देखा है, हिंदी मूवी में, सब कुछ यू हैव सीन एवरी मूवीज, बट इवन दो जो भी इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन साइंटिस्ट है, उन्होंने मोबाइल लाने का सोचा, क्यों सोचा उन्होंने, व्हाई दे ब्रॉट द मोबाइल फोन इन द पब्लिक, क्या जरूरत थी? आप अनम्यूट कीजिए और मुझे बताइए क्यों मोबाइल फोन मार्केट में आया। एनीवन? यस, कोई प्रोफेसर, स्टूडेंट्स, कोई बता सकते हैं मोबाइल क्यों लाए हम लोगों ने? नीड ऑफ सोसाइटी। ओके, किसके लिए? सोसाइटी तो ऑलरेडी तो बातें तो करते थे हम टेलीफोन पे, तो और मोबाइल ने क्या किया? व्हाई वी थॉट? एनीवन? सर ऐसे पर्स- टेलीफोन्स हम कहीं भी कैरी नहीं कर सकते। Very good. We cannot carry with it. It's not an portable. Again, Sir, mobile is a portable device. You can travel with it, and very it is good. it is also we can use Communication as a from any place. Yes, yes, yes. तो Yes. देखो, आपके मन में आइडिया कैसे आ रहे? तो why can't you do get your idea in bringing new varieties of seeds, new process of plants, new device in the agriculture? जब क्यों आपकी आइडिया नहीं आती है? The process, a device for sowing or device for plowing or spraying insecticide, pesticide, नया डिवाइस क्यों नहीं लेके आते हो? आप सोचिए, तब आप लेके आ सकते हो, क्योंकि ये लोगों ने सोचा। क्यों सोचा? बिकॉज आई कैन नॉट चेंज दिस टेलीफोन फ्रॉम माई कैबिन टू प्रिंसिपल्स कैबिन। पहला, अगेन आई कैन नॉट, इफ आई वांट टू डायल 10 टाइम मुझे टेलीफोन घुमाना पड़ता है, तब मैं डायल करता हूँ। टू ओवरकम दैट, साइंटिस्ट लोगों ने ए फोन लेके आया, टेबल फोन। I can dial here, but I cannot change from my cabin to my principal's cabin. Again, it is connected to particular point. To overcome that, we got cordless phone, जो लंबा था, we can take in the hall, kitchen, drawing room. But I cannot take out of that, nor in the meeting, nor in the car, nor in the plane. So we got the mobile in India in and around in the year 2002 in India. जब आपको पता होगा, इनकमिंग और सिर्फ आउटगोइंग था, और सिंपल नोकिया मोबाइल था, सिल्वर कलर का था, बहुत हेवी था, वजनदार था। अभी देखिए मोबाइल 500 भी मिलता है, 1000 अप टू 40,000। व्हाट इज दिस इंप्रूवमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम दिस एजी बेल टू मोबाइल फोन? पहले इनकमिंग आउटगोइंग था, नाउ वी आर हैविंग वीडियो कॉलिंग फैसिलिटीज, नाउ वी आर हैविंग गूगल मीट, जूम मीट, वेबएक्स मीट। व्हाट इज दिस इंप्रूवमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी? तो मुझे इस एग्जांपल से आपको यही कहना है कि पेटेंट लेने के लिए आपको ज्यादा दिक्कत नहीं है। यू कैन क्लेम improved composition of insecticide, improved composition of pesticide, herbicides, एक कंपोजिशन को आप इंप्रूव कर सकते हैं और ले सकते हैं। और एग्रीकल्चरल डिवाइस इंप्रूव्ड फॉर थ्रेसिंग द फूड ग्रेन्स, जो भी होता है, कटिंग ऑफ द प्लांट्स, जो भी नए टेक्नोलॉजी आते हैं तो आप ले सकते हैं। प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सो एंड सो, ये लेके आ सकते। तो मुझे इतना ही कहना है कि आप पेटेंट ला दिक्कत नहीं, आप इंप्रूवमेंट कीजिए, जो टेक्नोलॉजी उससे बेहतर लेके आए। पहले हाइब्रिड प्लांट्स थे क्या? नहीं थे, क्योंकि बिल्कुल कम प्लांट्स थे, कम ही आना जाता। अभी खेतों में देखो सब कुछ हाइब्रिड आ गया है। सो व्हाट इज दिस इंप्रूवमेंट इन द टेक्नोलॉजी? सो यू कैन ब्रिंग टेक्नोलॉजी, यू कैन गेट पेटेंट फॉर दैट। अर्ली देयर वाज नो ब्लूटूथ इन द मोबाइल, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रांसफर डाटा। नाउ यू आर हैविंग ब्लूटूथ, जॉब फटसन ने लेके आए। नाउ विल से, अरे बच्चों में ट्रांसफर नोट्स ब्लूटूथ करता हूँ, मूवीज ट्रांसफर करता हूँ। इट्स एन ईजियर न्यू टेक्नोलॉजी। नैनो कार्स, अर्लियर वी आर Mahindra, Tata, Hyundai, many companies were there, but no nano. Nano came 2 years back. Technology, बहुत सारे vaccines, they foods. These are the examples of technology. जो भी नया टेक्निक लेके आते हो, टेक्नोलॉजी लाते हो, उसे हम पेटेंट बोलते हैं। चाहे वो प्रोसेस हो, प्रोडक्ट हो, और डिवाइस, अपने के मशीन जो भी होते हैं, उसको आपको पेटेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मिलता है। स्मार्ट कार्ड, ड्रोन्स इज एग्जांपल ऑफ दैट। लेट अस सी और एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डिजाइन्स। डिजाइन मीन्स शेप, कॉन्फ़िगरेशन, पैटर्न, ऑर्नामेंट, कंपोजिशन ऑफ लाइंस और कलर कॉम्बिनेशन देना। आप क्या एग्रीकल्चर डिवाइसेस की डिजाइन भी ले सकते हैं आप। मैंने
बजाज आयरन बॉक्स का ले लिया, ये नया डिजाइन है। किसी ने क्रॉम्पटन फैन का लिया, किसी ने खेतान फैन के लिया, ये जग का मैं डिजाइन ले सकता हूँ। ये मोबाइल के एप्पल, नोकिया, सैमसंग सबके डिजाइन ले सकते हैं। फ्लश डिजाइन देखिए, ब्रश डिजाइन देखिए, सबके डिजाइन अलग अलग। कार डिजाइन देखिए, हैंडल डिजाइन देखिए, मियर फंक्शनल टेक्निकल फीचर नॉट डिजाइन। कैसे काम करता है मेरा वॉशिंग मशीन, ये पेटेंट में आ जाता है, टेक्नोलॉजी होगा, लेकिन कैसे दिखता है नया, इट्स एन न्यू डिजाइन। टर्म इज 10 years, इट कैन बी एक्सटेंड फॉर 5 years। जब नया डिजाइन बनाते हो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको 10 साल तक प्रोटेक्शन देता है। उसके साथ फॉर्म 3 भर के आप 5 साल और बढ़ा सकते हो, तो 15 साल तक आपके डिजाइन बेच के आप फायदा ले सकते हो। तो है वो agriculture के डिजाइन हो या एनी काइंड ऑफ डिजाइन्स व्हाट यू आर डेवलपिंग। आई विल शो द एग्जांपल्स। देखिए नया डिजाइन, कप सेट कितना ब्यूटीफुल है, सोफा सेट, स्पून सेट, चेयर सेट, इसको भी आप डिजाइन ले सकते हैं, नया हो तो। ये नया डिजाइन है। सैनिटाइजिंग मशीन, न्यू डिजाइन, यू कैन टेक इट रजिस्ट्रेशन। ये फार्मा में देखिए, ए एम्पल्स की डिजाइन देखिए, ए एम्पल्स ही है लेकिन डिजाइन अलग है। ये सिरिंज जो आप इंजेक्शन लेते हो वो भी देखिए, ये तीनों सिरिंज देखिए, डिजाइन अलग है। ये भी टैबलेट देखिए, ये भी टैबलेट देखिए, उसकी डिजाइन भी अलग है। सो एनीथिंग which is new you can get registered in the government of India. Textile designs, jewelry designs, car designs, Modi jacket, earrings, bangles, पेन, पेंसिल, सबकी नया डिजाइन। से देखिए कितने सारे, जो भी आप नया डिजाइन बनाओगे तो आप उसको प्रोटेक्शन ले सकते हो। बहुत सारे लेडीज गांव में दे डोंट नो, वो तो प्लास्टिक का कुछ कवर लेके वो नया कपड़े पे कितने सारे डिजाइन लेकर लेते हैं, लेकिन दे डोंट नो दे हैव टू अप्रोच टू द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज और सेल करते उसको पैसे ले, उनको पता ही नहीं है, बिकॉज दे आर अनअवेयर ऑफ आईपीआर, बौद्धिक अधिकार के उनको पता ही नहीं था, इसलिए दे वर बैक। बैंगल्स डिजाइन देखिए, ये नए नए डिजाइन जो भी आते हैं उसे हम प्रोटेक्शन कर सकते हैं। वी कैन गेट डिजाइन प्रोटेक्शन। ये देखिए ऑफिस बैग दो, वैलेट देखिए, आपके वैलेट ओपन करके देखिए, मोबाइल्स आपके आजू बाजू जो भी बैठे उनका देखिए, अलग डिजाइन है। वाटर बॉटल्स देखिए, कोम डिजाइन, जो भी डिजाइन है वो नया है जिसको आप प्रोटेक्शन ले सकते हैं। मेरा स्टेपलर का डिजाइन ऐसा है, आपके स्टेपलर आपके ऑफिस में अलग होगा। यहाँ पे कोम ए वाला है, मेरा कोम का डिजाइन ए वाला है। सो एनीथिंग न्यू डिजाइन। आयरन बॉक्स ए देखिए, ए देखिए, कोल्हापुरी चप्पल देखिए, आपकी सैंडल्स देखिए, बाटा की देखिए, सब अलग है। पेन्स धीरे धीरे देखिए, डिफरेंट पेन्स है, पेन में भी बहुत सारी कंपनी आई हैं, तो न्यू डिजाइन। फ्रिज देखिए। सो एनीथिंग न्यू डिजाइन, किसी फील्ड में हो, नया हो, तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में प्रोटेक्शन कर सकते हैं। सरफेस पैटर्न, बॉटल का पैटर्न देखिए ना, इसका अलग है ऊपर का कवरिंग, इसका भी अलग है इसका। सो ईच काइंड ऑफ डिजाइन आल्सो यू कैन गेट रजिस्टर इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये देखिए शार्पनर तो हमको पता था, लेकिन ड्यूल इन नेचर वी आर नॉट नोइंग, इट्स न्यू डिजाइन। इवन सी पेंसिल, but the spacing is new design. We know many biscuits like Parle-G, Good Day, Monaco, Bon, many biscuits, but the Tom and Jerry facing new design. Why they are creating Tom and Jerry tools? Because nowadays mothers are making Tom and Jerry songs, Tom and Jerry videos to their children, so they can attract this type of biscuits. So the way of marketing this, and MBA people suggest the company that we have to do something new designs which can attract to the public. अब देखिए, आपने एक जोक सुना था कोरोना में कि कोई येलो साड़ी पहन के जाता है, येलो ही मास्क मांगता है। ये जोक नहीं है, वी आर अडॉप्टिंग विद न्यू डिजाइन्स। हमें जो पहले बेल बॉटम चलता था, अभी नया डिजाइन जीन्स आ गया। सो डे बाय डे वी आर अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी, देयरफॉर वी नीड ए न्यू डिजाइन्स। मोबाइल पहले के सिंपल नोकिया की थी, आप कितनी कंपनी के डिजाइन आ गए। सो ऑल डिजाइन्स आर गेटिंग मार्केटेड इन द पब्लिक। ये देखिए न्यू डिजाइन्स ऑफ दिस वॉच, कुकीज डिजाइन, गले का, दिस पैकिंग डिजाइन्स ऑफ दिस आइसक्रीम, समथिंग व्हाटएवर विल बी, हॉट ड्रिंक्स, इवन ड्रेस डिजाइन्स, न्यू डिजाइन्स। Again, this design was developed by one of the student, that is Vikram Dinabhai Panchal. अभी आप अनम्यूट कीजिए, मुझे बताइए, why someone had got idea to develop such kind of design? Why can't you and me got this design? Need per depend innovation. Okay, again. Because people think on that. Okay, again. So आपके भी एग्रीकल्चर फील्ड में बहुत सारे डिवाइस होंगे, क्यों आप इम्प्रूव और नए
Why can't you bring this all? Because हम यदि labor this. Yes, sir. Yes. I am coming to that. Yes, you are coming to that point. Yes, again. Yes, one by one. Because if you think, definitely we can come Time to an. saving. Yes, very good. Again. See. Effort saving. Yes. low physical stress. Yes, physical stress. Very good. See, ये सब आइडिया अपने मन में कैसे आया? क्योंकि वी आर थिंकिंग नया कुछ करने का, तो हम हर फील्ड में जब थिंक करोगे तो नया लेके आओगे। वैक्सीन, कोरोना वैक्सीन ऐसे ही नहीं आया, किसी ने सोचा कि हम इसको कैसे कंट्रोल में लाए, इसलिए हम वैक्सीन लेके आए। तो हम हर एग्रीकल्चर फील्ड में भी कुछ ले आ सकते हैं। अभी बीटेक में हम प्रोजेक्ट करते हैं, या एमएससी एग्री में प्रोजेक्ट करते हैं, बीएससी में करते हैं, बीई में करते हैं। जब भी हम प्रोजेक्ट करते हैं, स्टूडेंट क्या करते हैं, अरे मुझे तो डिग्री चाहिए, चलो लाइब्रेरी चलते, कुछ कॉपी करते, थोड़ा डाटा में चेंज करके सबमिट करते हो। इट्स नॉट एन इन्वेंशन। सच में आप रियल रिसर्च करने के लिए एफर्ट डालोगे तो आपको नया आइडिया आएगा और आपका रिसर्च को पेटेंट हो जाएगा। ये डिजाइन है तो डिजाइन मिल जाएगा, टेक्नोलॉजी है तो पेटेंट मिल जाएगा। तो व्हाई कांट यू ब्रिंग, व्हाई कांट यू पुट मोर एफर्ट्स? If really you put, you can achieve great things. You can bring many devices which you use in the agriculture fields. ये लड़का जो विक्रम दीनभाई पंचाल, उसको कुछ नया करना था, इसलिए he has went to many construction sites. वहाँ पे बहुत कूली लोगों को बात किया कि आप इतना सारा वजन लेके आते हो, stones, bricks, sand, cement. Any problem you are facing? They told neurological disorders, spike pain, back pain, spine pain. बहुत सारे प्रॉब्लम उन्होंने बताया, क्योंकि डायरेक्टली हेड पे लेके आते और कितना वजन रहता है। एंड सिंस लॉन्ग लाइफ दे वर्क इन दैट फील्ड ओनली बिकॉज दे आर नॉट हाईली एजुकेटेड। तो ही थॉट आप इसको देखिए, इट इज नॉट डायरेक्टली ऑन द हेड, इट इज अबव द हेड, थोड़ा गैप है। मोस्ट ऑफ द वेट ऑन द शोल्डर, यहाँ पे फिजिक्स फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट थ्रू आउट द बॉडी। सो ये बॉडी का वेट हम डिस्ट्रीब्यूट करें ताकि हमारा बैक पेन और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से हम बाहर आ सके। So there was a technical problem, he has given solution. So जो भी आपके आजू बाजू आपके फील्ड में टेक्निकल प्रॉब्लम हो तो आप साइंटिफिकली सॉल्व कीजिए, डेफिनेटली वो डिजाइन है तो डिजाइन मिलेगा, प्रोडक्ट है तो उसको पेटेंट भी मिल सकता है, प्रोसेस हो तो प्रोसेस भी मिल सकता है। और एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है इंटीग्रेटेड सर्क्यूट लेआउट। हम ताइवान के, चाइना के चिप्स यूज कर सकते हैं। Why can't we develop our own chips? रजिस्टर करने के लिए ओरिजिनल होना चाहिए, डिस्टिंक्टिव होना चाहिए, और वी कैन डिस्टिंग्विश, और कहीं भी नहीं होना चाहिए, तब हम उसको कर सकते हैं। और एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्लांट वेराइटीज, इसमें जो भी नया वेराइटीज है उसको भी आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रजिस्टर कर सकते हैं, उनका डिपार्टमेंट अलग है। वी नो प्लांट बिल्डर्स राइट, फार्मर्स राइट, आपको 2002 एक्ट के प्रमाण आपको उसको रजिस्टर कर सकते हैं। और एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है ट्रेडमार्क और ब्रांड। हमको पता है माइक्रोसीड्स, बीजोशीतल, लेकिन हमको पता नहीं कि ट्रेडमार्क नाम था या ब्रांड नेम है, बिकॉज visual symbol which may be word, name, brand, numerical or combination of colors to indicate the source of good, or it gives authenticity of goods. Coca-Cola कंपनी का नाम, रिलायंस, गुड डे, टाटा, ये अपनी कंपनी, ये भी आप स्टार्टअप में करते हो, आपका खुद का कुछ शॉप निकालते हो, उसको नाम लिखिए ताकि आपका अधिकार कोई नो वन कैन कॉपी योर टेक्नोलॉजी और योर शॉप। और अभी कोकोला इतना फेमस हो गया, नो वन कैन यूज देयर नेम एज कोकोला बिकॉज दे ऑलरेडी गॉट रजिस्टर। आप देखेंगे उडुपी होटल, हर एक डिस्ट्रिक्ट में उडुपी होटल है, क्योंकि उडुपी तो ओरिजिनली दे आर फ्रॉम कर्नाटका, दे आर फ्रॉम उडुपी साइड, बट दे आर नॉट रजिस्टर्ड देयर नेम एज एन उडुपी, इसलिए हर जगह कोई भी यूज कर सकता है। यदि वो रजिस्टर कर सके होते तो उनसे उनको परमिशन लेके ही करना पड़ता, लेकिन हर जगह उड़ पाते हो। अभी ये देख रहे हो बहुत सारे इन्फ्रिंजमेंट केसेस हमारे यहाँ आते हैं। मेरा रजाक ऑप्टिकल्स, भोजन का नाम, होटल का नाम कॉपी होगा, ऐसा क्या करें? सो इफ यू आर रजिस्टर्ड नो वन कैन कॉपी, इफ यू आर नॉट रजिस्टर्ड देयर इज नो प्रूफ टू शो इन द कोर्ट, तो आपको रजिस्टर करना चाहिए। रजिस्टर जो भी प्रोडक्ट देखते हो आपकी आर विथ एनसर्कल इज एन रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, टीएम इज ट्रेडमार्क अप्लाइड फॉर, आपको अभी मिलना बाकी है। ड्यूरेशन 10 साल है, लेकिन हर 10 साल को आप रिन्यूअल फीस पे कर सकते हैं, एंड यू कैन रिन्यू योर मार्क अप टू हाउ मच लॉन्ग यू वांट, लाइक टाटा, बाटा, हाउ लॉन्ग दे आर इन द मार्केट, they are renewing their mark, therefore they are in the market. Different trademarks है, जैसे मैकडोनाल्ड, कोकोला, माजा, स्प्राइट, एडिडास, दिल मांगे मोर, ये सब डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेडमार्क्स है।
और एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, प्लेस नेम्स यूज टू आइडेंटिफाई सोर्स ऑफ ओरिजिन, कहाँ से है भाई, what is the quality of that, reputation, what is the reputation of that, and other categories of that products, how it is. For example, Darjeeling tea, Makrana marble of Rajasthan, Ratlami सेव of मध्य प्रदेश, कांचीपुरम सिल्क साड़ी, कठपुतली ऑफ राजस्थान, चिरैली पेंटिंग्स, ये सब अलग अलग है। एग्रीकल्चर में मगई पान, देवनेली पमेलो, अपिमिडी मैंगो, कश्मीरी शाफरोन, साहिली चा बिहार, कूर्ग ऑरेंजेस, वायगावची हळद, so many are there in the J also, Nagpur oranges, द्राक्ष of नाशिक, भुसावलचा केळा, all these got GI, they are not as many products have got GI. तो यहाँ पे एक डिफरेंस है, पेटेंट डिजाइन ट्रेडमार्क कोई भी किसी के साथ मिलके फाइल कर सकते हो, लेकिन while filing the GI, a group of people who involved in the particular business, for example मैं अभी पूर्व ऑरेंजेस का एरिया के हूँ, वहां पे बातें वही लोग ले सकते हैं। नागपुर ऑरेंजेस तो हम नागपुर के लोग हैं जो ग्रो करते हैं, वो एक ग्रुप में ही ले सकते हैं, नॉट इंडिविजुअली, इट्स नॉट इंडिविजुअल राइट, एरिया का राइट। अभी लंगड़ा आंबा उसको भी राइट मिला है। लेट अस सी अनदर काइंड ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कॉल्ड कॉपीराइट्स। कॉपीराइट यानी क्या होता है? एक बहुत बड़ा राइट है, बंडल ऑफ राइट बहुत सारा कवर करता है, जैसे कि इट रिस्ट्रिक्ट अनऑथराइज्ड कॉपिंग एंड रिप्रोडक्शन ऑफ ओरिजिनल एक्सप्रेशन, लिटरेरी वर्क हो, मूवी हो, म्यूजिक हो, पेंटिंग हो या सॉफ्टवेयर। द टर्म ऑफ प्रोटेक्शन इज लाइफ ऑफ द ऑथर प्लस 60 years। आपने सुना होगा मेनी सिंगर्स नहीं है तो भी उसको रॉयल्टी मिलती है, बिकॉज लाइफ ऑफ द ऑथर एंड दिस बिकॉज ऑफ दिस टर्म। बहुत सारी किताबें हम जो रेफर करते हैं उसके ऑथर्स नहीं है, लेकिन उनको रॉयल्टी जाती है बिकॉज ऑफ दिस पीरियड। यदि आप देखते हो, इफ यू आर राइटिंग बुक्स, नॉवेल, स्टोरीज और एनीथिंग, इट कम्स अंडर द लिटरेरी वर्क्स, वो आप सेक्शन 2 में रजिस्टर कर सकते हैं। यदि आप आर्टिस्टिक वर्क करते हो, नया हो, तो अंडर सेक्शन 2C। ड्रामा लिखते हो तो उसको भी प्रोटेक्ट कर सकते हो अंडर सेक्शन 2H। म्यूजिकल वर्क्स अंडर सेक्शन 2P, साउंड रिकॉर्डिंग्स अंडर सेक्शन 2XX, सिनेमाटोग्राफिक फिल्म्स अंडर सेक्शन 2A। सो अलग अलग तरह के वर्क को आप कॉपीराइट में प्रोटेक्ट कर सकते हो ताकि दूसरे लोग आपका कॉपी नहीं करें। आप सुने होंगे जब राहुल गांधी यात्रा पे निकले थे, गाना बजता था, कुछ दिन के बाद वो बंद हो गया क्योंकि उन्होंने से परमिशन नहीं लिया था। इट्स इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट, तो उसको बंद करना पड़ा। सो यू हैव टेक परमिशन बिफोर सिंगिंग और यूजिंग देयर राइट्स। आपने एक मूवी है श्याम सुंदर रॉय, तेलुगु वाली हिंदी में डब किया, उसमें देखिए कॉपीराइट का जिक्र किया हुआ है। जिसने भी उसकी नॉवेल कॉपी करता है और फिल्म बनाता है, उसका 50% फायदा वो पूछता है कोर्ट में, बिकॉज उनका राइट था, उन्हें कॉपी किया था। इट्स कॉल्ड इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट। हम सोचते तेलुगु वाला मूवी हिंदी में डब हुआ, व्हाट इज द डबिंग? कॉपिंग ऑफ द टेक्नोलॉजी। इफ यू आर कॉपिंग विदाउट परमिशन, दैट इज इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट। आप यदि प्रोजेक्ट बना रहे हो, कुछ एग्रीकल्चर फील्ड के अच्छे पिक्स भी गूगल में हो, उसके ऊपर C और राउंड लगाया है तो आप कॉपी नहीं कर सकते। कॉपी करके लगाया तो कोई भी आपको अपोज कर सकता है, लेकिन जिसने किया वो यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एक केस आया है, वो इसी तरह कि हॉस्पिटल वाले ने कुछ फोटो लिए पेशेंट और बेड के जो C एनस्क्रिप्ट था, तो उसको 24 lakhs का फाइन आया है बिकॉज इन्फ्रिंजमेंट ऑफ देयर पिक्चर्स कॉपीराइट विच आर एनसर्कल विद C मींस रजिस्टर कॉपीराइट। तो आप भी किसी का कॉपी नहीं कर सकते। मैंने यहाँ पे सिंपल एक एग्जांपल लिया है कि लैपटॉप, आप देखते ही पहचानते हो इसका सिंबल कि किस कंपनी का लैपटॉप है। ये ट्रेडमार्क है। माइक्रोशीट्स की कंपनी का जो लोगो देखते हैं बोलेंगे माइक्रो का है, ये बीजो का है, बिकॉज दैट मार्क इटसेल्फ इंडिकेट दैट कंपनी नेम। इन्होंने उसको ट्रेडमार्क लिया है। ये पूरे लैपटॉप का उन्होंने डिजाइन लिया है और कैसे काम करता है उसका लेआउट ऑफ प्रिंटेड सर्किट भी लिया है, और जो हम इंस्ट्रक्शन होते कैसे ऑपरेट करना है उसको उन्होंने कॉपीराइट भी लिया है। तो एक प्रोडक्ट है, उसको सब तरह से उन्होंने लिया है ताकि दूसरी कंपनी सैमसंग हो, रिलायंस हो, वो भी यदि लैपटॉप बनाए तो इनकी टेक्नोलॉजी कॉपी नहीं कर सकते। जैसे कि एप्पल, सैमसंग, रिलायंस, वीवो, ये सब कंपनियां की मोबाइल है, सब मार्केट में है, लेकिन एक दूसरे को कॉपी नहीं कर सकते क्योंकि सब ने अपना अपना टेक्नोलॉजी प्रोटेक्ट किया है। इसलिए आपके कुछ माइक्रो की सीट्स होंगे,
और किसी कंपनी के सीड्स होंगे, वो अलग अलग उन्होंने प्लांट वेराइटी को प्रोटेक्शन कर लिया है, इसलिए आप न्यू वेराइटी क्लेम नहीं कर सकते। इसमें ये लेक्चर में आईपीआर में क्या फायदे है स्टूडेंट लोगों को, क्यों हम सुन रहे हो, आप इस फील्ड में आना चाहते हो, if you want to come in the government job, you should have a qualification like MSc in chemistry, biotechnology, agree in biotech, or diploma of advertisement, MSc in chemistry, physics, or any branch of BE. आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आ सकते हैं एज एन एग्जामिनर पेटेंट एंड डिजाइन। 2 पेपर होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव। यदि आपको एग्जामिनर ट्रेडमार्क और जीआई और कॉपीराइट बोल के गवर्नमेंट में आना है तो यू हैव टू हैव ए लीगल बैकग्राउंड, लॉ। अगर आपको पेटेंट एजेंट बोल के काम करना है तो यू शुड हैव एनी साइंस ग्रेजुएट, बीटेक, बीएससी, बीसी, एनी साइंस ग्रेजुएट। और हमारे यहाँ एग्जाम होते, पेटेंट एजेंट एग्जामिनेशन हर साल होते, 2 पेपर होते, वन इज ऑब्जेक्टिव, अनदर डिस्क्रिप्टिव। सब पेटेंट एक्ट के ऊपर होता है। इफ यू क्वालिफाई यू विल गेट वाइवा ओसी, उसके क्वालिफाई होने के बाद आपको पेटेंट एजेंट नंबर मिलता है, यू कैन प्रैक्टिस दैट। Or you can work in the IPR cell of central government, state government, university, or many companies. Or you can work in the IPR policy of central government, state government, or universities, or any colleges also. Or you can work in the IPR firms. आप पुणे में जाइए, बहुत सारे IPR firms है, मुंबई में जाइए, बहुत सारे बड़े बड़े सिटी में IPR firms है, एजेंट का क्वालिफाई होते हैं, वहां पे भी आप काम कर सकते हैं। आप तो डॉक्टरेट है, प्रोफेसर भी है, स्टूडेंट भी है, साइंटिस्ट भी है, क्योंकि कुछ ना कुछ नया किए, लेकिन आप इन्वेंटर नहीं हो जब तक आपके नाम की नया टेक्नोलॉजी का पेटेंट मिल जाता है। तो कैसे आपको इन्वेंटर बनना है यदि चाहते हो तो? बाय सिंपल अप्रोच, व्हाइल कैरिंग आउट योर रिसर्च और ए प्रोजेक्ट। रिसर्च एमफिल पीएचडी वाला करता है, प्रोजेक्ट बीटेक और एमटेक वाला करता है, एमएससी एग्री वाला करता है, और बीई वाला करता है। तो आइडेंटिफाई सम प्रॉब्लम्स, solve that problem, you can get patent for that. For example, we know Vatika shampoo, Clinic Plus, Dove, many more shampoos are there. Are curing your dandruffs? किसी हीरो ने एडवर्टाइजमेंट दिया, हीरोइन ने दिया तो हम यूज करना शुरू कर देते। Are they really curing your dandruffs? No. But even if you are developing new herbal dandruff curing composition, आपको पेटेंट मिल जाएगा क्योंकि आप उससे अच्छा रिजल्ट दे रहे हो। You can get patent for that. Herbal composition for treatment of nematodes, पेटेंट मिल जाएगा। Herbal composition for treatment of red rot of sugar cane, मिल जाएगा। Herbal composition for treatment of yellowing of disease in plant, मिल जाएगा। So any composition, fungicide, insecticide, weedicide मिलेगा। Agricultural device, any kind of device आपको पेटेंट मिल सकता है। प्लीज सॉल्व कीजिए। अब एक लड़के ने क्या किया है, हमारे पास तो मॉस्किटो कैचिंग डिवाइस कितने सारे हैं, मारने के बैट भी है, लेकिन उन्होंने क्या लाया, डिजिटल मॉस्किटो कैचिंग डिवाइस, ताकि यदि आप हाथ भी उसको छुए तो आपको शॉक नहीं मिलेगा, लेकिन दूसरे में देखो बटन ऑन करके हाथ छुओ, शॉक लग जाता, बिकॉज इट रिकॉग्नाइजेस ह्यूमन हैंड। अभी आपकी बात करते हैं एग्रीकल्चर फीड की। अभी नए मोबाइल पे लोग वाटर पंप चालू और बंद करते हैं, व्हाट इज दिस टेक्नोलॉजी? तो व्हाई कांट यू डेवलप न्यू डिवाइस which can give SMS alert to a farmer when wild animals are entering his field? क्योंकि wild animals जब खेतों में आते हैं पूरा खेत डिस्ट्रॉय करते, तो why can't you SMS alert signal system, new technology? Why can't you bring in the market? You can, but you are not trying for that. So पेटेंट लेना है तो आपका टेक्नोलॉजी नया लाना चाहिए, प्रोसेस नया चाहिए, जब आपको पेटेंट मिलता है। अभी हम देखते हैं पेटेंट मिलता है तो हम कैसे फाइल करें इसको। यदि आपके पास न्यू टेक्नोलॉजी हो, प्रोसेस हो, और प्लांट वेराइटी हो तो अलग साइट है, अलग फाइल करना है आपको। लेकिन पेटेंट नया टेक्नोलॉजी लेके आते तो कैसे फाइल करना है, कौन फाइल कर सकते हैं? एनीवन, नेचुरल पर्सन हो, इंडिविजुअल हो, स्टार्टअप कंपनी हो, बड़ी कंपनी हो, और एजुकेटेड वाला हो, कोई फार्मर भी हो, पढ़ाई लिखाई नहीं किया, लेकिन वो नया प्रोसेस कुछ लेकर आता है, नया डिवाइस लेकर आता है, तो पेटेंट फाइल कर सकते हैं। उसके लिए एजुकेशन लिमिट और एज लिमिट कुछ भी नहीं है। कैसे फाइल कर सकते हैं? डायरेक्टली हमारे ऑफिस में जाओ, तुम्हारा जो डिसीजन मुंबई आता है क्योंकि यू आर फ्रॉम महाराष्ट्र, गो एंड फाइल। इलेक्ट्रॉनिक जुलाई 20, 2007 से आपको हम दे चुके हैं, तो घर में बैठे बैठे, ऑफिस में बैठे बैठे भी ऑनलाइन पेटेंट फाइल कर सकते हैं।
जैसे कि मुंबई का जुडिक्शन है, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गोवा, यूनियन टेरिटरीज, दमन दीव, दादर, ये सब मुंबई में फाइल करना है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, पांडिचेरी, लक्षद्वीप, तेलंगाना, ये चेन्नई में करना है। ऐसे हम लोग ने जुडिक्शन के वहीं फाइल करना है। आपको जिस देश में आप आते हो वहीं फाइल करना है। फाइल करने के लिए क्या क्या लगता है? कवरिंग लेटर इंडिकेटिंग द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, फॉर्म 1 एप्लीकेंट्स के सब डिटेल लिखना चाहिए। उसमें पैराग्राफ 12 है, उसमें सिग्नेचर करना चाहिए जो लोग आपको हेल्प करते हैं प्रोजेक्ट करने में, आपका रिसर्च करने में। फॉर्म 2 लगता है व्हेन यू आर फाइलिंग प्रोविजनल और कंप्लीट एप्लीकेशन। प्रोविजनल यानी क्या? Provisional means you are getting idea to develop some new varieties of plant today only when you are filing. But after completion of research with the claims, if you are filing, that is called complete application. Form 3 is required for that. Form 3 is required whether you same invention you are filing in the foreign countries or not. If you are filing Form 3, you have to file every 6 months. You have to give the information what is the status of that. Form 5 डिक्लेरेशन ऑफ इन्वेंटरशिप के लिए कि कौन कौन आपको हेल्प किया उसके नाम डाल सकते हैं। पेपर पब्लिकेशन में हम नाम लिखते हैं लेकिन फर्स्ट ऑथर इज हैविंग मोर वैल्यू, नॉट अदर्स, बट हियर एवरीवन विल हैव इक्वल वैल्यू। तो थिंक करो, सच में जो भी हेल्प करता है उसके ही नाम लिखिए। रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन फॉर्मेटिंग जब भरोगे तब भी हम एग्जामिनेशन कर सकते हैं। यदि ऑनलाइन फाइल करते हो तो ऑनलाइन फीस भरिए, ऑफलाइन करते हो तो ऑफलाइन फीस भर सकते हैं। फीस है सिर्फ 1600 फॉर नेचुरल पर्सन, अदर्स इट इज 8000 अप टू 30 पेजेस। पर पेज फीस इंक्रीज होता है। मोर देन 30 पेजेस 160 पर इंडिविजुअल, कंपनी के लिए 800। मोर देन 10 क्लेम्स इंडिविजुअल के 320 और कंपनी के लिए 1600। ये ऑनलाइन फाइलिंग फीस। ऑफलाइन करते हो तो 10% इन एडिशन टू दैट। सो यू कैन अवेल एंड यू आर द टीचिंग इंस्टीट्यूट, आप कॉलेज वालों उसके लिए 80% फी कंसीडर है। तो आप सोचिए आप कितना कुछ फाइल कर सकते हैं। और आपके लिए चांस है कि एक्सपर्ट एग्जामिनेशन में फाइल कर सकते हैं आप एज पर रूल 24B, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वही लोग फाइल कर सकते हैं। या आप पीसीटी फाइल कर रहे हो, मींस फॉरेन एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो, उसमें इंडिया को आईएसए मींस इंटरनेशनल सर्चिंग अथॉरिटी बना रहे हो, आईपीए मींस इंटरनेशनल प्रीलिमिनरी एग्जाम अथॉरिटी बना रहे हो, तब या आप स्टार्टअप हो तो, गवर्नमेंट वाले हो तो, और आपके ग्रुप में कोई लेडीज हो तो आप फाइल कर सकते हैं। 1 साल में आपको पेटेंट मिल सकता है। एक कुछ टाइमलाइन है। प्रोविजनल टू कंप्लीट 12 महीने में फाइल करना है। रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन 48 मंथ में ही करना है। रिप्लाई जब हम लेटर देते हैं उसका 6 मंथ में करना है, तो एक्सटेंड करके 3 मंथ्स ले सकते हैं 9 मंथ में, लेकिन उसके लिए फीस लगेगा। फॉर्म 3 एवरी 6 में देना है। फॉर्म 5 डिक्लेरेशन ऑफ इनिशिएटिव विद इन 1 मंथ यू हैव टू गिव। यदि आपको एप्लीकेशन विड्रॉ करना है तो 15 मंथ्स में करना है। यदि आपका नया आइडिया नहीं, नया प्रोसेस नहीं, नया डिजाइन नहीं बोल के हम ऑब्जेक्शन भेजते हो तो आपको हियरिंग में आना पड़ता है। हियरिंग में 15 दिन में आपको सबमिशन देना पड़ता है। बिफोर ग्रांट, प्री ग्रांट कोई भी ऑपरेशन कर सकता है। पोस्ट ग्रांट के लिए विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। ये सब टाइमलाइन है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं, सब कुछ वेबसाइट पे। ये हमारा वेबसाइट है, प्लीज सी केयरफुली। पेटेंट्स की जानकारी चाहिए तो गो हियर, क्लिक हियर, पेटेंट्स के बारे में आएगा। इफ यू वांट टू नो डिजाइंस, गो हियर, डिजाइंस के बारे में आएगा। इफ यू वांट टू गो ट्रेडमार्क, गो हियर, ट्रेडमार्क में आएगा। ज्योग्राफी इंडिकेशंस यहाँ पे आएगा और हमारे ट्रेनिंग सेंटर यहाँ पे। यदि ऑनलाइन भरना है तो यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव ई फाइलिंग क्लिक कीजिए, डिजिटल सिग्नेचर और ई सिग्नेचर चाहिए, वहाँ पे फाइल कर सकते हैं। आपकी टेक्नोलॉजी नया है कि नहीं, यहाँ पे सर्च करते हो, उसे पब्लिक सर्च बोलते हैं, वहाँ पे कर सकते हो। या गूगल पेटेंट में जा सकते हो, पबमेड में जा सकते हो, यूएसपीटीयू की वेबसाइट जाते हो, यूरोप के पेटेंट वेबसाइट में कहीं भी आप चेक कर सकते हो आपकी टेक्नोलॉजी नई है कि नहीं, प्राइमरी सर्च बोलते हैं उसको। अभी हम पेटेंट कैसे देते हैं। जब आप पेटेंट फाइल करते हैं सो इट्स गो फॉर डिजिटाइजेशन, स्क्रीनिंग, क्लासिफिकेशन यूजिंग इंटरनेशनल पेटेंट क्लासिफिकेशन। आप बायोटेक के हो, माइक्रो के हो, फिजिक्स के हो, इंजीनियरिंग के हो, किस फील्ड के हो हम क्लासिफाई करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ऑटोमेटिक अलॉटमेंट सिस्टम है, हम फाइल देख के नहीं देते हैं। इफ यू आर रिक्वेस्टिंग फॉर अर्ली पब्लिकेशन विद इन वीक और ए मंथ वी पब्लिश, अदरवाइज 18 month पब्लिकेशन। Once it published, anyone can oppose, that is called pre-grant opposition. After the grant, post-grant opposition, दो तरह के ऑपरेशन होते हैं। Once you are request for examination, हम एग्जामिन करते हैं, आपको रिपोर्ट देते हैं, उसको आपको मैंने बोला 6 महीने में रिप्लाई तो 3 मंथ एक्सटेंशन। रिप्लाई ओके होते ही ग्रांट नहीं तो रिजेक्ट होता है, हम स्पीकिंग ऑर्डर देते हैं। आप हमारे ऑर्डर को आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। एक बार ग्रांट होने के बाद यू कैन फाइल पोस्ट ग्रांट ऑपरेशन। कौन कर सकता है? ओनली इंटरेस्टेड पर्सन। यहाँ पे यदि फॉर एग्जांपल
माइको सीड्स कंपनी ने कुछ बोला है कि प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंसेक्टिसाइड, तो सीतोबिजिल उसको अपोज कर सकता है कि ये प्रोसेस तो नया नहीं है, ये तो ऑलरेडी इस बुक किताब में है, बोल के आप अपोज में आ सकते हो. दैट इज कॉल्ड पोस्ट ग्रांट अपोजिशन. Once opposition filed, we consult opposition board inside the office. They give recommendation on that. That is called post grant recommendation of that case, whether we have to grant or reject. And हम hearing लेते हैं, प्री ग्रांट अपोनेंट के जो भी ग्राउंड है अप्लीकेंट को देते हैं, they will give reply on that. If not satisfied, we conduct the post grant hearing. If applicant or applicant request for that, they have to pay fees for that. That's called post grant hearing. In that, applicant, opponent, and we are the deciding authority. All the applicant's grounds are discussed with the opponent. If the applicant is able to overcome all the opponent's ground, it will be granted. If opponent fails to overcome the ground of opponent, will be rejected. Means जो भी ऑब्जेक्शन के ग्राउंड है वो applicant को fulfill करना चाहिए तभी, otherwise we cannot. If applicant is able to overcome, we are granting that case and we are giving the order. You can challenge in the High Court or Supreme Court. ग्रांट होते उसी दिन हम सर्टिफिकेट ऑनलाइन भेजते हैं. ग्रांट डिजाइन की फीस 1000 रुपए है. स्टार्टअप एमएसएमई के लिए, अदर के लिए 4000 रुपीज है. उसके लिए भी फॉर्म 1 भरना चाहिए, 2 सेट ऑफ सीट्स बनाना चाहिए. इफ यू आर गोइंग थ्रू एजेंट, पावर ऑफ अटर्नी लगता है, असाइनमेंट लगता है. इफ यू आर डूइंग स्टार्टअप एमएसएमई तो फॉर्म 24 लगता है. वी क्लासिफाई योर डिजाइन इनटू 32 क्लासेस. जैसे कि कौन से क्लास में आता है. फॉर एग्जांपल आपका डिजाइन किस में है, तो यहाँ पे क्लास है. क्लास 1 फूड स्टफ्स का है, क्लास 2 आर्टिकल क्लोथिंग एंड है, ट्रैवल गुड्स का है, टेक्सटाइल का है, टूल्स का है, पैकेजिंग का है. तो आपका किस में आता है देखना चाहिए. एग्रीकल्चर डिवाइसेस, उसमें आपको डिजाइन करना चाहिए, उसमें लेना चाहिए. और ये नया होना चाहिए डिजाइन. जैसे कि मैंने टी पॉट लिया है, नया है, उसके बारे में लिखा है और सिग्नेचर आपने मैंने किया है. तो ये सब 8 व्यूज है, फ्रंट व्यू, बैक व्यू, सारे ये सब व्यूज आपको देना चाहिए. These are the bad quality of the designs. What is the role of patent system? Encouragement or improvement of technology. क्योंकि हम एजे बेल्ट था, मोबाइल तक आए, एटीएम मशीन तक आए, सिटी स्कैन मशीन तक इंप्रूव कर रहे हैं. प्रोवाइडिंग रिवॉर्ड एज एन एक्सक्लूसिव राइट फॉर डिस्क्लोजर. आप डिस्क्लोज करते हो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको पेटेंट देता है. डिजाइन उसका फायदा ले सकते. मेकिंग प्रॉफिट, अर्निंग रॉयल्टी थ्रू पुटिंग द इंडस्ट्री प्रैक्टिस. मींस जब तक आपके पास टेक्नोलॉजी है आप प्रोटेक्ट कीजिए, तभी आपको पेटेंट मिल सकता है. पेटेंट मिलने के बाद आप उसका फायदा भी ले सकते हैं, ताकि आपको कोई भी हर्डल ना आए, कोई आपका कॉपी ना करे. एंड वंस 20 years एक्सपायर, इट इज इन द पब्लिक डोमेन. और यदि आपको पेटेंट मिलता है, आप उसकी रिन्यूअल फीस नहीं भरते हो, तो आपको उसको सीज हो जा सकता है, तो कोई भी आपका यूज कर सकता है. इसलिए 20 साल तक आपको रिन्यूअल फीस भरना ही भरना है. व्हाट इज द रोल ऑफ दिस, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिट, व्हाट आई कैन डू फॉर दैट. आपको सब कुछ पता है. व्हाट आर द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ आईपीआर, हाउ टू क्रिएट न्यू आईपीआर, हाउ टू फाइल द आईपीआर, ऑल थिंग. बट नो, हम क्या करें. प्लीज share the benefit of this IPR to all school, colleges, universities, even the public or in society if you are getting the chance for sharing. Utilize the resource through organized R&D activities. Capture the market judicially. जैसे कि टाटा, बाटा, रिलायंस कैसे मार्केट को कैप्चर कर लिया, सोनी, सैमसंग टीवी ने, मोबाइल ने, उसी तरह यू कैन आल्सो डेवलप न्यू एग्रीकल्चर डिवाइस, प्रोसेस एंड गेट इट प्रोटेक्टेड. अर्न द प्रॉफिट थ्रू प्रोटेक्टेड मार्केट. आपको फायदा लेना है तो पहले प्रोटेक्ट कीजिए तब मार्केट में, ताकि कोई भी आपका नेम ना प्रोडक्ट ना प्रोसेस कॉपी कर सके. बाय दिस वर्ड्स आई कंक्लूड माय टॉक्स. थैंक यू. एनी डाउट्स, we'll have the discussion now. Good afternoon, sir. Yes sir. Sir, I did leaf propagation in guava. Leaf propagation. Yes, sir. It's new technology. I did Oh. in during my MSc in last year, recently, sir. See, So what step you used in that process, let me know. in that, sir, actually I took fresh leaf from guava plant in Okay. morning time, Okay. and then I dip all leaf I dip in Bavistine 1% Bavistine solution. Okay. And then after I dip in IBA solution, indole butyric acetic acid.
Yes. In that, the propagation, fragmentation, pollination, these are natural process. Other than that, any human intervention, if you are doing, please, you can claim the process of so and so, write the steps, definitely you can get protection for that. But really, if there is no human intervention, just you're following fragmentation, pollination, such type of natural process, then you can't get the patent for that. So please, you can approach me personally for detail in that. Any question for next anyone? सर मी बोलू सर. Yes, anyone can. उत्तम सहाने. हा सर, मी कृषी विज्ञान केंद्र कोसबाड पालघर जिल्ह्यामधून बोलतोय. अच्छा, मैं हनीबी के ऊपर काम कर रहा हूँ. Okay. 13 साल से लगभग ट्रेनिंग या रिसर्च का काम कर रहा हूँ. Okay. इसमें एक वाइल्ड हनीबी जो एपिस फ्लोरिया, उसको इस स्पीशीज को बॉक्स में इंडिया में किसी नहीं किया, और आई थिंक वर्ल्ड में बॉक्स का वो डिवाइस है क्या? डिवाइस है, डिजाइन है, क्या है वो? हेलो, डिजाइन ये बॉक्स का डिजाइन है. डिजाइन, यस, आप डिजाइन उसको ले डिजाइन सकते एंड हैं. डिवाइस मतलब बॉक्स बनाया. यस, आप ले सकते हैं सर उसको. आप इफ यू वांट टू क्लेम डिजाइन, यू कैन क्लेम अ डिजाइन. इफ यू वांट टू क्लेम न्यू डिजाइन फॉर सो एंड सो, आप यूज कर सकते हैं. आप उसी तरह गूगल पेटेंट में जाइए, आपके रिलेटेड क्वेरी डाल दिए, जैसे हम बैकग्राउंड ऑफ इन्वेंशन या प्रायर सर्च करते हो, उसी तरह सर्च करके देखिए कुछ है क्या नहीं पहले कोई. यदि नहीं मिलता है तो आप डायरेक्टली मुंबई ऑफिस जाइए, वहां से पीआरओ से मिलिए, आपको कैसे ड्राफ्ट करना है वो सब बताएंगे, और होता है क्या नहीं वो भी बताएंगे, बेसिक थिंग्स, और आप उस तरह से आप लिख सकते हैं और फाइल कर सकते हैं. मुंबई ऑफिस कहाँ पे है सर? एंटाफिल वडाला. कुछ एड्रेस इसमें दे देंगे? यस, वेबसाइट है ना सर, आईपीओ इंडिया डाल दीजिए, उस पे ऊपर पूरा एड्रेस आ जाता है. आईपीओ इंडिया का मैंने जो बना ना, आईपी इंडिया, इंडियन पेटेंट ऑफिस, इतना ही लिखिए काफी है, आपको आ जाएगा इंडियन पेटेंट ऑफिस. ओके ओके सर, थैंक यू. यदि डिजाइन है तो यू कैन क्लेम डिजाइन, इफ इट इज न्यू डिवाइस यू कैन क्लेम द डिवाइस. फिर इसका खर्चा कितना आएगा डिजाइन के लिए? 1600 फॉर फाइलिंग और 4000 फॉर एग्जामिनेशन. 5600 में आपका फाइलिंग हो जाएगा पेटेंट के लिए, और डिजाइन के लिए सिर्फ 1000 रुपए लगेगा. ओके, थँक यू सर. तर या बॉक्स मध्ये पेटंट केलं पाहिजे की डिझाइन केलं पाहिजे? दोन बघा, गोष्टी काय केलं? कन्स्ट्रक्शन फीचर जर नवीन असले, कन्स्ट्रक्शन फीचर म्हणजे जसं बनवलात, जसं की मी फ्रीज आहे, एटीएम मशीन आहे, सिटी स्कॅन मशीन, नवीन काही फीचर असले तर त्याला तुम्ही टेक्नॉलॉजी असलं तर पेटेंट. ओनली फक्त नवीन डिझाइन, जसं की खुर्ची आहे, फॅन आहे, जसं करत असला, काही टेक्नॉलॉजी नसली तर डिझाइन पण घेऊ शकता. नवीन कार कोणी बनवलं नाही ना. नाही सर, माझं आहे ना, असे जी बॉक्स आहे कोणी बनवली नव्हती, त्यासाठी तर ते नवीनच आहे. आम्ही बघून व्यवस्थित सांगू शकतो. असं बोलून बॉक्स म्हणजे विथ टाइप बॉक्स. ओके ओके, चालेल चालेल. मी तुम्हाला एक्झाम्पल दाखव ना. आपण खुर्चीला घेऊ शकतो, खेत आणि ह्याला जगला आपण डिझाइन घेऊ शकतो. जर फ्रीजला आपण पेटेंट बी घेऊ शकतो, डिझाइन बी घेऊ शकतो, आणि प्रोसेस पण घेऊ शकतो. फ्रीजला, एटीएम मशीनला पण आपण डिझाइन घेऊ शकतो, टेक्नॉलॉजी घेऊ शकतो. तुमचं काय आहे ते एक्झॅक्टली जाणून घ्यायला पाहिजे. तुम्ही ऑफिसला जा, इन्क्वायरी करा आणि घ्या. येस सर, थँक्यू सर. सर, सर्वप्रथम आपले आभारी आहे सर, खूप छान माहिती दिली आणि ज्ञानामध्ये खूप भर पडली. मनपूर्वक आभारी आहे सर. सर, मला हा खूप वर्षापासून 4 वर्षापासून मला एक पेटेंट बनवायचा आहे. ऍग्रिकल्चरल फील्डशी निगडीत आहे, पण त्याची सर कॉस्ट आहे जी बनवण्याची ते खूप होती, तर सध्या मी ते काही बनवू शकलो नाही. वेबसाईट बघा ना, 5700, आणि तुम्ही स्टार्टअप एमएसएमई तर आमच्याकडे एसआयपी स्कीम आली आहे. तुमच्यासाठी गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया कडून काही वकील नेमलेले, ऍडव्होकेट या एजंट नेमलेले आहेत, त्यांच्या थ्रू जायचं तुम्ही, आणि ते फीस पण तुम्हाला माफ होते. तुम्ही वेबसाईट वर बघा, तुम्ही आता एज्युकेट आहात, तुम्हाला सगळं सर फीच नाही, ते जे बनवण्याचा पेटेंट जे बनवायला खर्च येतोय तो जास्त आहे, तर त्यासाठी अशी काय फायनान्शियल मदत होती का कुठून? जे कंपनी, फॉर एक्झाम्पल मी सांगतो तसे, आता फॉर एक्झाम्पल मी आहे जॉन डीर कंपनीचा मॅनेजर. तर तुम्ही जे नवीन अग्रिकल्चर प्रोडक्ट जे बनवताय, डिव्हाइस बनवताय, मशीन बनवताय, ते माझ्याकडे नाही, खरंच नवीन असते तर ते कंपनी पूर्णपणे स्पॉन्सर करते. नवीन असते तर तुम्ही नवीन डिझाइन स्पॉन्सर येऊ. फॉर एक्झाम्पल, आता मी रेड रॉट शुगर केन एक नवीन औषध बनवलंय, या फर्टिलायझर बनवलंय, ते कुठेच नाहीये, खरंच नवीन आहे. तर एनी कंपनी इन्व्हॉल्ड इन द मॅन्युफॅक्चर ऑफ दिस फर्टिलायझर्स कॅन लायसन्स यू, और they can pay you all and they can take your formula from the right. पण ते नवीन असायला पाहिजे आणि anyone can challenge. तुम्ही शार्क टँक बघता, त्याच्यामध्ये कसं आहे, नवीन जर असलं तुमचं तर कोणी त्याला स्पॉन्सर करतायत. त्याचं
any company can approach you. It should be new. I don't know your idea what is that. If you are approaching to the industries who involved in the agriculture products or process, they can sponsor you, no problem at all. Or if you can disclose your technology, if you are free anytime personally on phone, you can talk to me. मेरा नाम डॉक्टर फोरम है। आई एम अ वेटनरी पीएचडी स्कॉलर। Okay. सर मैं गुजरात से हूँ, तो शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो गया हो, बट मुझे पता ना चला हो। तो सर हाँ. जैसे हम वेटनरी फील्ड में है, तो सम इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो अब्रॉड से यहाँ आते हैं, और उसकी कॉस्ट भी 25 लाख 20 जैसे एंडोस्कोपी है वो सब। तो हमने यहाँ पे वो कॉस्ट कम करने के लिए हमने लोकली एक डिवाइस रेडी किया, और मतलब उसमें हमने कैमरा लगाया, वो एक कंपनी का है। फिर जो स्टिक यूज किया वो दूसरी कंपनी का है। तो उसका कॉस्ट कम कर दिया हमने। तो क्या वो डिजाइन के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं, या वो? मैम अभी दो तरीके हैं। आपको डिजाइन तो नया उससे अलग दिखना चाहिए। ओके, जी। पहले वाला जो मार्केट में था उससे नया दिखना है तो डिजाइन में आ जाता है। और इफ यू आर टेक्निकली एडवांस हो रहे हो, जी। देन डेफिनेटली कैन गेट द पेटेंट। लेकिन हम लोग सर्च करेंगे तो आपका ये डिवाइस हमको फॉरेन कंट्री में पेटेंट या कुछ डॉक्यूमेंट हमको मिल जाएगा, तो हम हाँ। आपको लिखेंगे इन व्यू ऑफ दिस डॉक्यूमेंट। जैसे हम सर्च करते हैं इन व्यू ऑफ दिस डॉक्यूमेंट योर डिवाइस इज नॉट न्यू, तो आपको क्या कहना है, उसको कैसे आंसर करोगे? इट शुड बी न्यू। आपका डिवाइस तो नया हो गया, लेकिन हाउ इट इज ओवरकमिंग इन्वेंटरी स्टेप, टेक्निकली एडवांसमेंट क्या है उसमें, यू हैव टू प्रूव दैट हाउ इट इज टेक्निकली एडवांस्ड। तो मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि हम चीजें अलग अलग कंपनी की यूज कर रहे हैं, तो हमें उनसे परमिशन लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ? यस परमिशन तो लेना, बिकॉज यू आर व्हाट यू आर डूइंग mere arrangement or rearrangement of known devices. Yes, right. You are mere this and it comes under section 3 of the 3F of the Patent Act. It is not an technology. You are just mixing all. For example, मैं बताता हूँ, नागपुर में बहुत हॉट है, अमरीला में लेके चल रहा हूँ, बट बहुत ही हॉट हो रहा है, तो मैं छोटा सा फैन लगा रहा हूँ। इट्स नॉट इन्वेंशन, आई एम सॉल्विंग माई प्रॉब्लम, ओके, बाय mere arrangement. It's not an technology, it's an arrangement. मैं हेलमेट पहन रहा हूँ, बहुत हीट हो रहा है, छोटा सा फैन लगा रहा हूँ, इट्स नॉट एन न्यू टेक्नोलॉजी। और रीअरेंजमेंट डिवाइसेस नॉट। आप सच में भी नया कुछ करते हो तो डेफिनेटली दैट कैन बी इन योर फील्ड। वेटरनरी कंपोजिशन फॉर हाई मिल्क यील्डिंग वेराइटीज ले आ सकते हो, और फूड प्रोडक्ट कंपोजिशन स्वाइन सो फॉर मोर वूल यील्ड और मोर चिकन वेट यील्ड, फूड कंपोजिशन में आ सकते हो। Infection disease composition में आ सकते हो। You can come in the composition. You can please check in the Google. Many patents on the food composition or many disease composition in the form of medicine and all. Because I have given one recently lecture in veterinary college of Nagpur. They had also had same doubt as you had, but it's a mere arrangement of known devices. If these devices are new, then there is a new one. Or you can do modified, like X-ray tha, we got CT scan machine. Means X-ray may used to say you are having lung infection, but how much we don't know, but you brought CT scan. Same, if you are able to do something new, then definitely that new device for your veterinary can be patentable, ma'am. But you have to bring that results. Okay? Thank you so much, sir. धन्यवाद सर। या ठिकाणी आपला जो आजची जी कार्यशाळा वर्कशॉप होतोय त्या ठिकाणी आपण थांबवतोय। तरी संपवण्याच्या अगोदर पुन्हा एकदा मी भारत सूर्यवंशी सर त्यांनी आपल्याला एकदम प्रत्येकाच्या शंकेचं निरसन केलं, आणि जे काय IPR जे आपण म्हणतो की बौद्धिक संपदा कशा पद्धतीने आपण जतन करून ठेवल्या पाहिजे ती माहिती दिली, त्याबद्दल मी पुन्हा एकदा त्यांचे आभार। आमची जी संस्था आहे ऍग्रिकल्चर डेव्हलपमेंट ट्रस्ट संचलित कृषी विज्ञान केंद्र बारामती यांच्या वतीने मी त्यांचे आभार मानतो। आणि या ठिकाणी जेवढे काही प्रशिक्षणार्थी उपस्थित राहिले त्यांचे सुद्धा मी आमच्या संस्थेच्या वतीने पुन्हा एकदा आभार मानतो। आणि आमचे प्रमुख यांना मी विनंती करतो की त्यांनी सर्वांचे आभार मानावेत। Thankful for keeping your patience, and I am also thankful to Mr. Dr. Bharat sir and our Jagdale sir, and also I am thankful to ADT Agricultural Development Trust and KVK for providing such excellent opportunity for KVK. Thank you to all of you. शेतीमधील आधुनिक तंत्रज्ञानाची माहिती घेण्यासाठी KVK बारामती या YouTube चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा.